हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव। आज हम लोग वेक्टर्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पिछला लेक्चर था, पिछले के 2 से 3 लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, रिजल्टेंट पढ़े थे, रिजोल्यूशन पढ़े थे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब जो है क्वेश्चन लगभग 9-10 क्वेश्चन है वो हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको देखते रहिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, एक जो है हम लोग यहाँ पे कंपास बना देते, क्या है कंपास बना देते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का। ये क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है। और क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए मैन वॉक्स 40 मीटर वेस्ट। क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन है, ए मैन है, एक आदमी हो, क्या चलता है। अब हम लोग क्या यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने में क्या देखते हैं, क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो क्या चीज दिया हुआ है, 40 मीटर वो जो आदमी था, यहाँ से ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन है, ठीक है, वो 40 मीटर यहाँ से नॉर्थ में गया। तो यहाँ से किस तरह मान लिए, 40 मीटर क्या है, 40 मीटर जो है नॉर्थ में गया, वो पॉइंट ए तक पहुंचा, पॉइंट 1 तक पहुंचा, ठीक है। अब फिर क्या, वो 30 मीटर वो ईस्ट में गया। अब यहाँ से 30 मीटर नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा, यहाँ से 30 मीटर ईस्ट में, ईस्ट मतलब इस तरह 30 मीटर गया, ठीक है, 30 मीटर वो ईस्ट में चला गया, ठीक है। अब वो क्या बोला, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। फिर वो क्या बोला, 40 मीटर वो क्या पहुंच गया, 40 मीटर साउथ में पहुंच गया। तो अब साउथ कौन सा डायरेक्शन है, साउथ जो है नीचे तरफ डायरेक्शन है। तो क्या करेगा, 40 मीटर वो नीचे आ जाएगा, फिर से 40 मीटर नीचे आ जाएगा। तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो 40 गया और 40 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, दोनों जो है कैंसिल हो गया और 30 मीटर वो नेट चला। क्या है, 30 मीटर वो नेट चला। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे आपको बोल दिया गया बाबू 40 मीटर वहाँ पे जाओ, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, 40 मीटर आप वहाँ पे जाइए, फिर 30 मीटर आप वहाँ से राइट घूम जाइए, ठीक है, 30 मीटर फिर से वहाँ राइट घूम जाइए। फिर आप बोले थे बाबू 40 मीटर फिर से पीछे आ जाइए। तो हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ पे हम लोग थे वहीं की पैरेलली, तो वहाँ पहुँच गए। हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए, सिर्फ 30 मीटर क्या है कवर किए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ पे 2 एक्सिस में चल रहा है, एक एक्सिस में किस में चल रहा है, आई कैप में चल रहा है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में चल रहा है, और दूसरा क्या है, वो जे कैप मतलब वाई एक्सिस में चल रहा है, ठीक है भैया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर इस तरह एक और तरह से निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 मीटर वो क्या है नॉर्थ में गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 40 ऑफ जे कैप लिख देंगे। मतलब 40 मीटर वो क्या करते हैं नॉर्थ में गया, प्लस करेंगे हम लोग क्या गया, 30 मीटर वो ईस्ट में गया, ईस्ट में गया मतलब 30 मीटर वो एक्स एक्सिस पे गया, तो 30 आई कैप लिख देंगे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, वो 40 मीटर दोबारा वापस आ गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वापस आ रहा है। और किस एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे ही आ रहा है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव तरफ है, ये ऊपर क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 40 ऑफ जे कैप हो गया, तो ये दोनों खत्म हो गए। तो क्या हुआ, 30 आई कैप मतलब 30 यूनिट वो चला एक्स एक्सिस में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो 30 हो गया। हाँ भैया, ये तो हमको क्लियरली समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी का मतलब अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एक फोर्स है वेक्टर का, ठीक है, फोर्स F1 वेक्टर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, F2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। बहुत ही आसान है, आप लोग कई बार फाइंड किए होंगे। रिजल्टेंट किस तरह फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट का होल स्क्वायर किस तरह होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ 90 डिग्रीज। हाँ भैया, ये तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्रीज क्या है, F1 और F2 के बीच में एंगल, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। ये तो रिजल्टेंट आपका हो गया। मतलब रिजल्टेंट किस तरह जाएगा, यहाँ ब्लू पेन नहीं है, ब्लू पेन कोई बात नहीं, रिजल्टेंट किस तरह जाएगा, रिजल्टेंट जो है एकदम डायरेक्टली इस एंगल तब बनाएंगे जब दोनों वेक्टर जो है सेम रहे। क्या है, दोनों वेक्टर जब सेम रहे तब वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम इससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताए भी थे कि यहाँ पे जैसे क्या है, इस वेक्टर को हम पहले शिफ्ट कर लिए, ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो जब एंगल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री उसका एंगल आएगा, ठीक है भैया। अब जो इसका दूसरा हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है,
अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर टू गिव ए क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स आर। हम आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे बोला गया है कि कई सारे वेक्टर्स है, उसको सेट में लिया गया। सेट मतलब जैसे कोई वेक्टर v1 है, वेक्टर v1 है, वेक्टर v2 है, तो अब जो उसका रिजल्टेंट आया वो क्या हो गया? एक सेट बन गया। अब जब फिर से आया इसके बाद, पॉलीगन में कितना साइड होता है? पॉलीगन में 6 साइड होता है। पॉलीगन हम लोग किस तरह बनाते हैं? पॉलीगन जो हम लोग बनाते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। पॉलीगन हम लोग किस तरह बनाते हैं? पॉलीगन बनाते हैं 6 साइड का बनाते हैं हम लोग पॉलीगन। जैसे ये साइड 1 हो गया, ये क्या हो गया? साइड 2 हो गया, फिर क्या हो गया? साइड 3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? साइड 4 हो गया, ये क्या हो गया? साइड 5 हो गया, और ये क्या हो गया? फाइनली साइड 6 हो गया। तो हम आपको बताए थे कि जो भी अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है, जैसे ये क्लोज्ड फिगर नहीं हो गया, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर जो ऑर्डर में आया है, एक के बाद अगर एक साइक्लिक ऑर्डर में आता जाता है, वो क्या होता है? उसका जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर जो सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह एक कौन सा वेक्टर है? ये ऑर्डर में आ रहा है, ये इस तरह आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया वेक्टर, फिर यहाँ पे आगे इस तरह जो वेक्टर चलता जा रहा है, तो ये क्या होगा? इसका जो वेक्टर सम हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा? वो एक नल वेक्टर आएगा। क्या है नल वेक्टर? मतलब 0 वेक्टर आएगा। ये हम लोग किस तरह आपको एक्सप्लेन करते हैं? जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है बाबू, इतना तो हमको समझ में आ गया। इसका हम लोग वेक्टर सम 0 किस तरह करते हैं? जैसे हम लोग क्या बोले, ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया, प्लस क्या होगा? बी सी हो गया, ठीक है। ए बी प्लस बी सी हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? प्लस सी डी कर दिया हम लोग। जितना भी साइड होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? वेक्टर सम में ऐड करते जाते हैं। हम लोग रुकिए लिख देते, सी डी हो गया, फिर क्या हो गया? डी ई हो गया, फिर क्या हो गया? डी ई हो गया, फिर प्लस ई एफ हो गया, प्लस ई एफ हो गया, प्लस एफ ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी हम जब आपको पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन अच्छे से पढ़ाएंगे तो क्या आपको बताएंगे? जो भी कोई क्लोज फिगर होता है उसका क्या होता है? रिजल्टेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका भी जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। असल में कोई भी रिजल्टेंट 0 नहीं होता, वो 0 वेक्टर हो जाता है। क्या होता है? 0 वेक्टर हो जाता है। हम आपको इससे पहले नल वेक्टर भी पढ़ाए भी थे, तो अगर उसको आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले लेक्चर में हम लोग जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अगला क्वेश्चन इसको हम लोग करवाने जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ना? सेट ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है? टेकिन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तो ऑर्डर में खाते हैं, जैसे पहले रोटी खा लिए, फिर चावल खा लिए, फिर सब्जी खा ली, इस तरह क्या होता है? वो ऑर्डर में आता जा रहा है। तो ये भी क्या है? ऑर्डर में आ रहा है। ये पहले हो गया, फिर उसके बाद ये वेक्टर आ गया, इसके बाद ये वेक्टर। डायरेक्शन नहीं अपोजिट हुआ है, जो डायरेक्शन पहले वेक्टर का था वही डायरेक्शन हुआ है। इस तरह क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में क्या है? चलते जा रहा है। तो क्या क्या हो गया? इसका जो वेक्टर सम हो गया 0 हो जाएगा। ना यूनिट वेक्टर होगा, ना स्केलर वेक्टर होगा। ये क्या होगा? नल वेक्टर होगा, मतलब 0 वेक्टर हो गया ये। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और अगला हम लोग को देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ पे क्या एंगल पूछा गया है 2 वेक्टर में। क्या पूछा गया? 2 वेक्टर में एंगल पूछा गया है। किस तरह कि उन जो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाए वो क्या हो जाए? ये हो जाए। क्या हो जाए? ये हो जाए। तो हम लोग क्या दिया गया? एक वेक्टर p प्लस क्यू दिया गया। हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर क्या है? p प्लस क्यू है, और दूसरा वेक्टर क्या है? p माइनस क्यू है। अब इसको हम लोग फोर्सेस के टर्म में दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या दिया हुआ? यहाँ पे फोर्स दिया हुआ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग मान लिए फोर्स जो F1 वेक्टर है वो क्या है? p प्लस क्यू है, ठीक है। जो F1 वेक्टर वो क्या है? p प्लस क्यू है, और F2 जो वेक्टर है वो क्या है? p माइनस क्यू है। अगर हम इसका डायग्राम बनाते तो हम लोग क्या करते हैं? अगर डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो इस पूरा क्वेश्चन का डायग्राम किस तरह होगा? ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए कौन सा वेक्टर है? ये q वेक्टर है, और ये क्या है? ये p वेक्टर है, ठीक है। इसके जो बीच का एंगल है कोई भी मान लीजिए थीटा है, तो इसका जो हम लोग अगर वेक्टर सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू हो जाएगा। रिजल्टेंट जो इसका हो जाएगा R1 हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन में वेक्टर निकालते क्या होता है? अगर सब्ट्रैक्शन में वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि हम लोग p प्लस क्यू तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, लेकिन p माइनस क्यू नहीं निकाले, तो p माइनस क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसी q को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में लोग क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। एकदम भैया नेगेटिव डायरेक्शन में लोग बढ़ा दिए तो क्या हो गया? माइनस ऑफ क्यू हो गया। अब p और माइनस ऑफ क्यू के बीच में रिजल्टेंट जो आएगा वो किस तरह आएगा?
P और माइनस क्यू के बीच में रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, R2 कुछ इस तरह आ जाएगा, P और माइनस क्यू के बीच में रिजल्टेंट जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा P माइनस क्यू आ जाएगा। हम आपको बताया जैसे पहले के भी लेक्चर में कि जो नेगेटिव में सब्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव करके उस वेक्टर को नेगेटिव में उसको ऐड कर देते, क्या होता है P प्लस P माइनस क्यू अगर लिखा हुआ है, P माइनस क्यू लिखा हो तो क्या है वो P प्लस माइनस ऑफ क्यू है, क्या है P प्लस माइनस ऑफ क्यू है। तो हम लोग क्या किए, ऐड ही किए, वेक्टर ऐड ही किए, लेकिन क्या किए माइनस और उसमें उसको डायरेक्शन को क्या किए अपोजिट कर दिए, डायरेक्शन को क्या कर दिए अपोजिट कर दिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोनों के, अब ये हम लोग क्या किए इसका रिजल्टेंट R1 निकाल लिए, इसका क्या रिजल्टेंट R2 निकाल लिए। तो ये क्या हो गया R1 आ गया और R2 आ गया। अब ये पूछा हुआ है कि R1 और R2 के बीच जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके बीच का एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे ये बोला एट व्हाट एंगल फोर्सेस R1 और R2, ठीक है R1 और R2 शुड एक्ट, वो किस तरह एक्ट करना चाहिए, ठीक है, सो दैट द रिजल्टेंट, इन दोनों को रिजल्टेंट R1 का और R2 का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह हो जाएगा। मान लीजिए कुछ R3 उसका रिजल्टेंट आ रहा हो क्या है रूट ऑफ 3p² प्लस q²। अब पूछ रहा है कि वो रिजल्टेंट ये किस तरह होगा अगर वो R1 और R2 के बीच में थीटा एंगल हो, और थीटा एंगल क्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट का हम लोग होल स्क्वायर जानते हैं f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा, ये हम लोग जानते हैं एकदम भैया हम लोग जानते हैं। तो रिजल्टेंट की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 3p² प्लस q² रख देंगे, 3p² प्लस q² रख देंगे, ठीक है। f1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, f1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे p प्लस q रखेंगे, f1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे p प्लस q रखेंगे, और f2 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग p माइनस q रखेंगे, क्या रखेंगे p माइनस q रखेंगे, ठीक है। प्लस 2 f1 क्या है p प्लस q है, p प्लस q एंड p माइनस q आ गया। कॉस ऑफ थीटा हम लोग को क्या फाइंड करना है, थीटा ही फाइंड करना है। तो हम लोग क्या हो जाएगा 3p² प्लस q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस q² प्लस 2pq, ठीक है, प्लस 2pq हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b के फॉर्मूला से p² प्लस q² माइनस 2pq, अब प्लस 2pq और माइनस 2pq क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। प्लस क्या हो गया a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p² माइनस q² टाइम्स ऑफ cos थीटा हो जाएगा, ठीक है भैया। एकदम लोग यहाँ पे होता तो आपको समझ में आ गया, p माइनस q² हो गया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p² माइनस q² cos थीटा हो गया, ठीक है भैया। अब यहाँ से क्या होगा p² माइनस q² और p² माइनस q² को हम लोग कट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 इक्वल टू cos थीटा हो गया। अब 1/2 cos थीटा में कितना होता है 60 डिग्रीज होता है, मतलब p प्लस q और p माइनस q के बीच में कितना एंगल हो 60 डिग्रीज हो, कि उन दोनों को रिजल्टेंट क्या है अंडर रूट में 3p² प्लस q² आ सकता है। तो यही बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या कैच होता है, बस यही कैच होता है कई बार क्या होता है बच्चे R3 और Q के बीच में रिजल्टेंट निकाल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है ये बोला है P प्लस Q में और P माइनस Q के बीच का जो रिजल्टेंट है वो इतना है, वो किस तरह हो उसके जो P प्लस Q और P माइनस Q के बीच में एंगल कितना हो कि रिजल्टेंट इतना आ जाए, क्या हो रिजल्टेंट इतना आ जाए। तो हम लोग को यही बोलना था। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोग करवाने जा रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, एक आदमी क्या है छाता लेके खड़ा हुआ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं छाता लेके इस तरह खड़े रहते हैं ना, इस तरह चलते रहते हैं। तो यह क्या है बारिश होने लगा, क्या हो गया बारिश होने लगा। अब जो कभी बारिश होता है आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कभी कभी बारिश ऐसे सीधे भी होता है, क्या होता है बारिश से कभी कभी सीधे भी होता है, कभी कभी कोई एंगल पे भी होता है, क्या होता है कभी कभी कोई एंगल पे भी बारिश होता है सॉरी कभी कभी क्या होता है कोई एंगल पे भी बारिश होता है। तो क्या क्या दिया गया यहाँ 30 डिग्रीज एंगल पे बारिश हो रहा है। ये क्या आराम से गाना गाते हुए ऐसे ऐसे रोड पे चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बारिश हो रहा है। अब यहाँ पे एक जगह पे वो आदमी खड़ा हो गया, यहाँ पे हम लोग का बहुत ही अच्छा राइटिंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है, तो हम लोग थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है इसका छाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका छाता है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रिवर हो रहा है, VR क्या है
वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर, क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर। अब इसका हम लोग को कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट किस तरह निकलेगा, एक इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वी आर ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा, और जो इसका जो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा इस तरह वो आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वी आर ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आर ऑफ साइन थीटा। तो जब बारिश हो रहा होगा तो उसका दो कंपोनेंट आ रहा होगा, एक जो वी आर का कॉस 30 वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, और दूसरा जो इस तरफ आ रहा होगा क्या हो जाएगा, वी आर ऑफ साइन 30 वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये वाला हम ये क्वेश्चन करा दिया। जो इसका जो होगा ये असल में रेन मैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में आता है। किस में आता है, काइनेमेटिक्स में आता है। जो हम लोग आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो इसका हम लोग आगे का डाल देंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा सर के जो बुक में से क्वेश्चन हम लोग को निकाले हुए हैं। तो अब इसका क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। तो अब इसमें आपको जब भी प्रॉब्लम हुआ करे क्या बना लीजिए, अब आप टेबल बना लिए कीजिए। आप क्या बना लिए कीजिए, टेबल बना लिए कीजिए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 5 मीटर वाले वेक्टर के लिए टेबल बना रहे हैं, एक 2 मीटर वाले वेक्टर के लिए टेबल बना रहे हैं, और हम लोग क्या बना रहे हैं टेबल, एक 3 मीटर वाले वेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग टेबल बना रहे हैं। हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसका x कंपोनेंट लिखेंगे और इसका भी y कंपोनेंट लिखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, x कंपोनेंट लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, y कंपोनेंट लिखेंगे। ठीक है भाभी, इसका हम लोग क्या करेंगे, x कंपोनेंट लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, y कंपोनेंट लिखेंगे। अरे भाई बंद हो जा। जब आप इसका जो कंपोनेंट लिखेंगे तो किस तरह है, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, 5 मीटर cos 37 आ जाएगा x एक्सिस में, और दूसरा क्या आ जाएगा 5 मीटर sin 37 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब sin 37 cos 37 क्या होता है, हम आपको बताया थी क्या होता है, 3 4 5 का जो होता है ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसमें जो sin 37 होगा वो क्या हो जाएगा, sin 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो 3/5 होता है sin 37, cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें 5 cos 37 जो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 4/5। तो इसका जो x कंपोनेंट आया वो क्या आ जाएगा, इसका जो x कंपोनेंट आ गया 4 आ गया। इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 ऑफ sin 37 आ जाएगा। और sin 37 क्या होता है, 3/5 होता है। क्या होता है, 3/5 होता है। तो ये कट गया। इसका जो y कंपोनेंट आया वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका जो y कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भैया, इसका जो हम लोग 5 मीटर का x और y कंपोनेंट हम लोग निकाल ली। इसमें क्या हो जाएगा, आपको आसानी लगेगा समझने में। इसका क्या हो जाएगा, ये x कंपोनेंट हो जाएगा 5 का, और y कंपोनेंट हो जाएगा 5 का। ये हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है बाबू, अब इसका क्या हम लोग 2 मीटर जो वाला वेक्टर है उसका हम लोग x कंपोनेंट निकालेंगे और y कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है भैया, तो इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो तो एग्जैक्टली वही आएगा, लेकिन जो x कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। किस तरह 0 हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए ये क्या कहते हैं, ये x में आया, क्या हो जाएगा, x में आया, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्रीज बनाएगा, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट जो उसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें जो 3 मीटर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, जो इसका cos जो होगा वो तो एकदम cos 0 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो है 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग एडिशन करेंगे, इसका एडिशन करेंगे तो इसमें क्या हम लोग को फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेट x कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा और नेट y कंपोनेंट। तो जो नेट x कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो नेट x कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स आ जाएगा। तो नेट x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स। मतलब ये तीनों जो वेक्टर का जो मिला के हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 7 यूनिट्स आगे बढ़ रहा है। अब जब हम लोग नेट y कंपोनेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, नेट y कंपोनेंट निकालने पे सारे y वेक्टर्स को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 2 + 0, तो नेट जो y कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 यूनिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट y कंपोनेंट जो आ जाएगा 5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है भैया, तो जो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्रीज के एंगल पे है, तो हम लोग का रिजल्टेंट जो आ जाएगा, रिजल्टेंट अंडर रूट के अंदर
49 प्लस 25 आ जाएगा, 49 प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये तो हम लोग समझ में आ गया। देखो तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 49 प्लस 25 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 3 और 4 6 7 73 आ जाएगा। 73 यूनिट जो हो जाएगा इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया।